Hello students, this is chapter first of history French Revolution. We will continue the topic the struggle to survive. In last video we had discussed about starting of French Revolution. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. और फ्रांस की पॉपुलेशन जो है अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एक रिवोल्यूशन या क्रांति हुई थी, उसके कुछ रीजंस थे, वही हम यहाँ पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि वो कंडीशंस कैसे तैयार हुई, क्योंकि कोई भी रिवोल्यूशन जो है वो एक बार में नहीं होता, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो वो कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 1715 से में 23 मिलियन थी, जो कि बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके लिए अनाज की डिमांड भी बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अनाज जो था वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था जितनी की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यानी कि पॉपुलेशन की ज़रूरतें जो है अनाज की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड which was the staple food diet of the majority rose rapidly। इसके कारण ज़्यादातर लोग जो ब्रेड यूज़ करते थे वो अनाज से बनती थी और वो ही उनका मुख्य भोजन था, जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ने लगी। क्योंकि कभी भी जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ जाएंगी। Most workers were employed as laborer in workshops whose owner fixed their wages। अब जो वर्कर्स काम करते थे वर्कशॉप्स में उनकी जो वेजेस यानी कि सैलरी जो थी फिक्स थी उनकी सैलरी फिक्स थी, वो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ इन प्राइस। बिल्कुल सेम कंडीशन है कि जब वेजेस जो थे वो उस महंगाई को कवर अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और वेजेस उतने के उतने ही थे। तो जब खर्चा बढ़ता है और इनकम नहीं बढ़ती है तो दिक्कतें आने लगती है। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इस तरह से जो गरीब और अमीर का जो डिफरेंस था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। अब इसी से ऐसी बुरी कंडीशन थी, पहले से ही महंगाई बढ़ती जा रही थी और उसके ऊपर अगर अकाल पड़ जाए या ओले पड़ जाएं तो जिससे फसल ख़राब हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। ऐसी ही कंडीशन उस समय हुई कि अकाल पड़ गया, कभी ओलों से फसल ख़राब हो गई, जिसके कारण जो है लोगों को जीवन यापन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों के पास इतने साधन नहीं थे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। यही वो कंडीशन थी जब जीवन यापन की समस्याएं आ गई थी, लोगों के पास जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं बच गए थे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ये कंडीशन जो थी वो उस समय, जिस समय ओल्ड रिजाइम यानी कि राजा का शासन था फ्रांस में, उस समय ये समस्याएं क्रिएट हुई थी। ये देखिए इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। इसमें दिखाया गया है कि बैड हार्वेस्ट से क्या फ़र्क पड़ा। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब फसल ख़राब हो गई तो महंगी होगी और महंगी थी तो वो जो लोगों की जो भोजन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाई। और उसके साथ साथ डिजीज़ एपिडेमिक्स, उस समय पर कुछ महामारियाँ भी फैल गई, जिसके कारण किसानों की कंडीशन जो है और भी बद से बदतर होती चली गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।